दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अर्पिता ने संजय की तरफ देखा। वो परेशान दिख रहा था पर नाराज नहीं, यहाँ तक कि उसके कान भी हल्के लाल हो गए थे। उसने अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो बोला, तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कार में दूसरे कपड़े रखे हैं, मैं भी जाकर चेंज कर लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने अर्पिता का हाथ हटाया और वहाँ से चला गया। असिस्टेंट भी उसके पीछे पीछे तेजी से गया। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ 2 लोग बाकी थे। संजय को जाता देख अर्पिता थोड़ी उदास हो गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि संजय उससे नाराज था। जब थोड़ी देर तक संजय नहीं आया तो अर्पिता को कुछ अजीब लगा। वो मिस्टर जॉनसन से बात करते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे ये आभास भी नहीं था कि उसे देखकर कोई भी ये समझता कि वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब उसने वापस सर घुमाकर देखा तो मिस्टर जॉनसन एक अखबार पढ़ रहे थे। अर्पिता ये देखकर हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या आप हिंदी पढ़ सकते हैं? मैं हिंदी नहीं जानता, पर मैं तो ये फोटोग्राफ देख रहा था, मैं इस इंसान को जानता हूँ। मिस्टर जॉनसन ने एक बार अर्पिता को दिखाते हुए उस इंसान की फोटो की तरफ इशारा किया। अर्पिता ने जैसे ही वो फोटो देखी, उसे याद आया कि ये वही नौजवान था जिसके बारे में ऑफिस की सभी लड़कियां बात कर रही थी। उसे याद था कि उसका नाम कुणाल राजवंश था। अर्पिता ने देखा कि वही नाम उस अखबार में छपा हुआ था। क्या आप अच्छे दोस्त हैं? मेरे कलीग से इस इंसान के बारे में बात कर रहे थे, अर्पिता ने मिस्टर जॉनसन से पूछा। मिस्टर जॉनसन ने पहले हाँ फिर ना में सिर हिलाया। अर्पिता उन्हें कंफ्यूज होकर देख रही थी। वो बोले, मैं उसे कई बार मिल चुका हूँ और हमने एक साथ काम भी किया है। हम एक तरह से एक दूसरे को जानते हैं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। फिर मिस्टर जॉनसन ने एक घूंट चाय का पिया और फिर बोले, वो बहुत ही काबिल है, सच में बहुत काबिल। अर्पिता उत्सुकता भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। वो सोच रही थी कि सच में वो इंसान इतना काबिल होगा जिसकी इतनी तारीफ मिस्टर जॉनसन कर रहे थे। अगर हम मिस्टर मित्तल को बिजनेस की दुनिया का बादशाह मानते हैं तो सिर्फ कुणाल राजवंशी एक ऐसा इंसान है जो उन्हें टक्कर दे सकता है, मिस्टर जॉनसन ने आगे कहा। अर्पिता मिस्टर जॉनसन के शब्द सुनकर हैरान हो गई थी और वो उनसे जानना चाहती थी कि कुणाल राजवंश कैसा इंसान था। तभी संजय वापस आ गया। वो अपनी शर्ट बदल चुका था। उसका कोट अभी भी वहाँ कुर्सी पर रखा हुआ था। अब उसने काले रंग की कमीज पहनी थी। अब वो पहले से भी ज्यादा रौबीला और खूबसूरत लग रहा था। वो आराम से चलता हुआ डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी सीट पर बैठ गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने अर्पिता को देखते हुए कहा। अर्पिता ने सोचा था कि चाय गिरने की वजह से संजय बहुत नाराज होगा। हो सकता है कि वो उसे पीटे नहीं, पर उससे बात तो बिल्कुल नहीं करेगा। पर संजय के खुद से आकर बात करने से वो हैरान थी। उसने तुरंत जवाब दिया, हम लोग कुणाल राजवंश के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसने संजय से पूछा, मिस्टर संजय, क्या आप जानते हैं कि कुणाल राजवंश कौन है? तुम्हें क्या लगता है? उसके सवाल का जवाब देने की जगह संजय ने खुद उससे ही सवाल पूछ लिया। अर्पिता के हाथ से अखबार लेते हुए उसने पूछा, क्या तुम उसे पसंद करती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं, मैं किसी अजनबी को क्यों पसंद करूंगी? अर्पिता ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर संजय ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, अगर तुम उसे नहीं जानती तो तुम उसे पसंद नहीं कर सकती। ऐसी बहुत सी अनजान लड़कियां हैं जो मुझे अपना हबी कहती हैं। अर्पिता अपने मन में बोली, मिस्टर संजय, अगर आपकी चाहने वाली लड़कियों को ये पता चल जाए कि आप कितने खुदगर्ज हैं, तो आपके चाहने वालों की गिनती कम हो जाएगी। संजय अखबार को एक तरफ रखकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी सर्विस स्टाफ खाना लेकर आ गया। तुरंत ही अर्पिता मिस्टर जॉनसन को खाना परोसने लगी। मिस्टर जॉनसन ने जी भर कर खाना खाया और अर्पिता के साथ बहुत सारी बातें की। दूसरी तरफ संजय ये सोचकर काफी खुश था कि अर्पिता ने खुद उसकी पसंद का खाना ऑर्डर किया था, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अर्पिता मिस्टर जॉनसन के साथ फिर बिजी हो गई और संजय फिर खुद को अनदेखा महसूस करने लगा। अगर संजय इटालियन भाषा ना समझ पाता तो उसे पता ही नहीं लगता कि अर्पिता और मिस्टर जॉनसन खाने के बारे में बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था कि अर्पिता मिस्टर जॉनसन को अपने पिता की तरह चाहने लगी थी। डाइनिंग टेबल पर बस उन दोनों की ही बातें करने की आवाज आ रही थी।
अचानक मिस्टर जॉनसन ने एक सवाल पूछा। मैंने सुना है कि मिस्टर मित्तल का अपने ऊपर काफी कंट्रोल है और वो कुछ भी गलत नहीं करते। आपने कभी भी अपने पास किसी लड़की को आने नहीं दिया। मैं बस ये जानना चाहता था कि आप दोनों कैसे मिले। अचानक वहाँ के माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। अर्पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बातचीत संजय की तरफ मुड़ जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे और वो संजय की तरफ देखने लगी। मिस्टर जॉनसन को वहाँ हुई गड़बड़ के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने अपना सवाल पूछकर संजय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने अपने हाथ में चाय का कप उठाकर टूटी फूटी हिंदी में कहा, चलिए शराब की जगह चाय से ही खुशी मनाते हैं, चीयर्स। उसके बाद वो फिर इटालियन में बोलने लगे। मैनेजर अर्पिता ने मुझे बताया कि आपके देश में लोग दोस्ती करने के लिए चाय पर मिलते हैं। अब हम लोग एक साथ चाय पी चुके हैं, क्या अब हम दोस्त हैं? तो फिर आपका दोस्त जानना चाहता है कि आप दोनों में से किसने पहले अपने प्यार का इजहार किया था। इससे पहले कि मिस्टर जॉनसन अपनी बात खत्म कर पाते, घबराई हुई अर्पिता के गले में खाना अटक गया। वो जोर से खांसने लगी और उसने जल्दी से चाय उठा ली। एक बार मुंह जलने के बाद वो काफी ध्यान से चाय पी रही थी। जैसे ही उसने अपना चाय का खाली कप टेबल पर रखा, उसके कानों में एक आवाज आई, मैनेजर अर्पिता, जो चाय आपने अभी पी है वो मेरी थी। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।